डायरेक्टरी में जाके आप फोल्डर क्रिएट करेंगे इसके, आप सी में गए, वैम्प 64 में गए जी, www में गए जी। उस टाइम तक हमारा ये लोकली सर्वर रन हो जाए तो फिर अच्छा जी। ये कोई फोल्डर ओपन कर लेते हैं, BSCS। इसमें तो काफ़ी काम किया हुआ है। ओपन फोल्डर BSSC देख लेते हैं इसमें क्या काम किया। ये आपको वाली फाइल ही है जो हमने क्रिएट की थी मेरे ख्याल से, सिंपल डैट। आप इसमें क्या करें, एक नई फाइल क्रिएट कर लें जी, या इसी पे काम कर लें। ये समझ आ रही देखें कोड की? सर आ रही जी, सर आ रही। हम्म, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट जी। ये जो कल हमने नहीं किया उसको क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, एसोसिएटेड एरे। एसोसिएटिव एरे, ठीक है। जी ये सर, आपके पास हुई वही। हुई है, सॉरी, मल्टी डायमेंशनल एरे। एक एरे के अंदर दूसरी एरे डिफाइन नहीं की, देखें ये, ठीक है जी। वाई किया जी, ये कमेंट हो गया जी आपके पास। उसके बाद क्या था जी आपके पास, $, x इज इक्वल टू एरे, एरे में वैल्यू डिफाइन करते हैं जी। वोल्वो साब BMW। ये बेसिकली फॉर ईच लूप करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे आप, वेरिएबल, जो ये वाला वेरिएबल है, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं इसको एज अ वैल्यू साइन कर दिया, ठीक है जी। जो उसकी वैल्यू है वो उस $x की, वो किसको साइन होती जाएगी, जो की है बेसिकली $वैल्यू को, ठीक है जी। एको करवा दिया जी। एको में क्या लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू देंगे जी। ठीक सर है इसकी जी। वैल्यू। इसको साथ कंकैटिनेट कैसे करते हैं जी, डॉट सर साइन के साथ। प्लस और डॉट कैसे याद करते हैं? उसमें हम करते हैं पी, अल्लाह आपको भला करे, जावास्क्रिप्ट में प्लस का जावा साइन करते स्क्रिप्ट ने प्लस के साथ। हैं, जी ठीक है सर। जी। ये आ गया। अब ये देखिए सर्वर पे जाके पहले सर्वर को देख लें। ओह, इसको क्या हो गया, सेव हो गया। लोकल होस्ट, अच्छा जी। लोकल होस्ट में आ गए तो हमने किस में क्रिएट किया, BSSC में। देखे मैंने क्या लिखा फोल्डर, BSSC। तो हमने किस में लिखा है, first.php है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 32 लाइन। ये तो बाद की बात है। ये देखें आपके पास आया रिजल्ट, क्या नहीं आया, तो जो एरे की तमाम वैल्यूज शो हुई कि नहीं हुई, जी सर। ठीक है जी। ये और एरर है, जो पहले कोड लिखा हुआ था ना हमने, उसकी एरर बता रहा है आपको। अनडिटरमाइन, ये ना, अनटर्मिनेटेड कमेंट स्टार्टिंग लाइन, ठीक है, ये उसका है। ये देखें आउटपुट आई कि नहीं आई आपकी तमाम, फॉर ईच लूप के थ्रू हमने इसकी तमाम तमाम वैल्यूज को क्या करवा लिया जी, प्रिंट करवा लिया जी। देखें कोड की अब समझ आई फॉर ईच लूप की, ठीक है जी। यस सर। देखना ये इसकी कहीं एरर है, ये हमने इसको एंड ही नहीं किया ना, इसको यहाँ हमने एंड करना था। ये देखें ये एरर अब रिमूव हो जाएगी, ठीक है जी। क्लियर, क्लियर है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है बेटा जी, आते हैं, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी इस तरह की।
PHP में फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, ठीक है जी। हमने देखो कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है जिसपे हमने इसको क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। लेट्स सपोज कोई पेज लोड होता है तो हम उस टाइम के फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। और फंक्शन आप कहीं भी पेज में कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं PHP के कोड में, ठीक है जी। आपके पास जो है, आपके पास PHP में काफ़ी सारे बिल्ड इन फंक्शंस भी आते हैं, कोई यूज़र डिफाइन फंक्शंस भी आते हैं। तो बेसिकली जो आज हम करेंगे वो हमारे पास होंगे यूज़र डिफाइन हमारे पास। देखें, अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन, ठीक है जी। इस तरह फंक्शन आप कीवर्ड लिखेंगे और फंक्शन नेम, जो फंक्शन बेसिकली आपने बनाना है। यहाँ पे तो इसने फंक्शन नेम दिया ना, आप ABC भी लिख सकते हैं, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आ रहा है? गिवन द फंक्शन नेम दैट रिफ्लेक्ट व्हाट द फंक्शन डज। तो वो कहता है कि फंक्शंस के नेम हमारे पास ऐसा होना चाहिए, उसको देखते ही हम पता चल जाएंगे फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं। लॉगिन का फंक्शन है, साइन अप का फंक्शन है, कुछ भी है, उसको आपको उसका नेम इस तरह का मीनिंगफुल होना चाहिए। द फंक्शन नेम कैन स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। कहता है कि नॉट अ नंबर, जैसे वो रूल्स और वेरिएबल नहीं डिफाइन करने के होते हमारे पास, सेम उसमें भी हमारे पास इसमें बता रहा है कि फंक्शन का नेम किस तरह होना चाहिए हमारे पास। देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है और फंक्शन को कहीं ना कहीं तो कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इसके बताएं कि ये फंक्शन फंक्शन नेम लिखा हुआ, अगर फंक्शन को हमने कॉल करना हो तो फंक्शन को किस नेम के साथ कॉल करेंगे? सर फंक्शन नेम के थ्रू। हाँ, फंक्शन नेम के थ्रू, माशाल्लाह, गुड। अब यहाँ पे देखें बच्चे, हमारे पास क्या किया इसने, PHP में एक फंक्शन लिखा है सिंपल सा, फंक्शन राइट नेम। एक राइट नेम लिखना है, नाम लिखना है किसी का। अब देखिए फंक्शन का जो नाम है वो मीनिंगफुल है, आप इसका आप फंक्शन को नेम को देखते ही बता रहे हैं कि ये फंक्शन किसी के नेम को प्रिंट करने के लिए है, ठीक है जी, लिखने के लिए। अब वो क्या कह रहा है जी, ये एको में उसका नाम बता रहा है, काई जिम रेफरेंसिस, ठीक है जी। ये उसका नाम सिंपल बता रहा है, एको करवा रहा है। ये जब कब कॉल होगा, जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे। देखें एको करवाया माई नेम इज, और राइट नेम कर लिया आपने। समझ आ रही? यस सर, ठीक है। जी सर। तो इसको हमने सिंपल कॉल करवा ली, ये ऐसे बता रहा है, ये देखें, अल्लाह आपको भला करे जी। ये कह रहा है कि सिंपल आपने इस तरह कर लिया जी, ये PHP है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक फंक्शन लिख लिया। फंक्शन का नेम क्या है, राइट नेम, ठीक है बेटा। अब ये देखें, ओहो इसको क्या हो गया, इसको नेम काशी लिखा है, ठीक है। ये देखें, अब आपने क्या करवाना है, इसको एको करवाया, माई नेम इज, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पे क्या करवा लिया, फंक्शन को कॉल करवा लिया। यही है जी, जी सर। समझ आएगी? देखें, जी सर। मैं इसको क्या करवा लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। PHP में पता है ना कमेंट कैसे करते हैं, ये देखें। जी सर। जी सर। अच्छा जी, ये देखें बेटा, माई नेम इज आशिर, ठीक है जी। सर। समझ आ गई? यहाँ पे आप कोई भी कॉलम लगा दें। जी सर। ठीक है सर। ओके हो गया जी। देखें, ये मैंने कोड साथ दिया, मैंने इसीलिए कहा था कि एरेज भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, लूप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, एरेज, लूप और आपके पास फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसको मस्त प्रैक्टिस ठीक। करनी है। इसी तरह ये सिंपल देखिए, कोड गिवन है, कितनी देर की बात है, सिर्फ 2-2 मिनट लग रहे हैं इस हर कोड को लिख के समझने में, ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपके पास, अल्लाह भला करे आपका जी। आप देखें, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तो फंक्शन हमने सिंपली बना लिया, अब फंक्शन में आप क्या करें, सिंपली पैरामीटर पास करें, पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। टू ऐड मोर फंक्शनैलिटी टू अ फंक्शन वी कैन ऐड पैरामीटर। अ पैरामीटर इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, वेरिएबल सर। ठीक है जी। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस, ठीक है जी। आर स्पेस वो बता रहे हैं कहाँ पे,
इनसाइड द पैरेंट। अब यहाँ पे इसको देख लें, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। अब देखें यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, फंक्शन राइट नेम। आप देखें इसमें एक पैरामीटर पास कर रहा है, वो कहता है जो पैरामीटर वो फंक्शन जब जहाँ पे आपने कॉल किया गया होगा उसमें आप कोई पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। वो पैरामीटर की जो वैल्यू होगी ना, को वैल्यू पास करेंगे, तो वो यहाँ पे आके जब कॉल होगा तो यहाँ पे जब फंक्शन देखेगा तो $, एफ नेम है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। और $, एफ नेम की वैल्यू क्या है, एको करवा ली जाएगी। समझ आ रही है? अब यहाँ पे कितने पैरामीटर पास किए गए हैं राइट नेम में? एक ही है सर। एक की है पैरामीटर पास, ठीक है। जब देखें एको माई नेम इज, तो आपने राइट नेम की है, तो देखिए उसमें क्या पास किया है, काई जिम, एक स्ट्रिंग पास की है आपने, एक वैल्यू पास की है आपने, ठीक है जी। तो वो क्या हो गया, तो काई जिम रेफरेंस पास हो जाएगा इसमें, ये वैल्यू उसकी प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सपोज ये यहाँ पे ये कह रहा है, आपका क्या है, यहाँ देखे ना, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज एक वैल्यू पास कर दी, क्या पास कर दी जी, BSIT। यहाँ पे अब वो कहता है कि आपने यहाँ पे तो इसको कॉल किया और यहाँ पे इसको पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे जब फंक्शन को देखेगा जाके तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे एफ नेम, तो आप क्या करेंगे, $, एफ नेम डॉट। समझ आ रही है? ये इसके साथ कनकैटिनेट हो रहा है, BSIT आशिर शो हो जाएगा। क्या शो होगा जी, BSIT देखिए मैंने एक पैरामीटर आस पास किया है ना, तो इसको अल्लाह आपको भला करे जी, क्या होगा जी यहाँ पे, समझ आया जी? ठीक है सर। सर जी इसमें अगर 2-3 जगह पे एफ नेम वगैरह हम $के साथ यूज कर देते हैं, सब पे BSIT आ जाएगा ना? BSIT आ जाएगा, हाँ जी। पैरामीटर तो पास हो गया ना, एक ही पैरामीटर आपने यूज किए, तो ठीक इस है। ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फर्ज करें कि मैंने ये देखें राइट नेम लिखा, फंक्शन को आप कितनी दफा कॉल किए, दो 2 दफा। इसमें वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कर देता हूँ BSCS। क्या प्रिंट होना चाहिए, अब लास्ट तो BSCS। और क्या कौन क्या 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 प्रिंट होगा स्क्रीन पे? पहले एक दफा BSIT होगा और उसके बाद BSCS होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, माई नेम इज BS हो गया, और उसके बाद क्या आ गया जी, BS ये होगा। आशिर और BSIT आशिर, ठीक है जी। जी समझ आइए यहाँ तक सबको, यहीं पे क्लियर हो जी गया? सर। जी सर। ठीक है। अब 2 पैरामीटर पास करने, यहाँ पे आप देख कह देते हैं लास्ट नेम, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे भी एक और पैरामीटर पास कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास, ये आपने को प्रिंट करवा लिया। अब देखें यहाँ पे राइट नेम, जिस तरह अभी बच्चे ने पूछा, एक दफा काइजिम पास हो रहा है, हैकी पास हो रहा है, स्टेली पास हो रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरह की आउटपुट आ जाएगी, ये वाली। अच्छा जी, उसके बाद है जी, आप देखें यहाँ पे 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब देखें फंक्शन हमने डिफाइन किया है राइट नेम के एफ नेम, और एंड पे क्या है, पंक्चुएशन। क्या पास हो रहा है जी, पंक्चुएशन पास हो रहा है। तो देखें आपने जब यहाँ पे इसको फंक्शन को डिफाइन किया काई जिम में, काई जिम के साथ आपने कॉमा डाल के एक और पंक्चुएशन पास किया, ये देखें डॉट। हैगी में आपने क्या एक्सप्लेनेशन साइन आपने डाला है, इसमें क्या डाला है आपने, क्वेश्चन मार्क डाला है आपने, ठीक है जी। समझ आ रही है? यस सर। 2 पैरामीटर सिंपल आपने पास किए। ये यहाँ पे देखें आप क्या करें, $, एफ नेम डॉट कंकैटिनेट कर रहा है, ये नेम है डॉट कंकैटिनेट और पंक्चुएशन, ठीक है जी। ये इस तरह की आउटपुट आपके पास आएगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको जी? ये लास्ट वाली एक दफा दोबारा समझा दें, लास्ट बेटा वाला कोड। जी मैं बता देता हूँ। देखें हमने जो अभी तक प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने क्या किया है, ये देखें ये वाला प्रोग्राम जो किया, इसमें कितने पैरामीटर पास किए हैं, एक पैरामीटर एफ नेम, एक ही है। एक ही है। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है, आप ये कह रहा है कि आप यहाँ पे एक और पास कर सकते हैं, VUNC, पंक्चुएशन को मैं इतना सिर्फ लिखता हूँ, ठीक है जी।
अब यहाँ पे 2 पैरामीटर पास होते, जब भी फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास यहाँ 2 पैरामीटर पास करेंगे ना, कॉमा लगा के। अब क्या है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, इसमें पास हो जाएगा। कॉमा लगा के इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क या कुछ भी, ये हो जाएगा। सही है, समझ आई? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लें। देखिए अच्छा जी, अल्लाह आपको बोला करे जी। चला नहीं है, समझ आई ऐसे यहाँ तक? जी सर समझ लगा। यहाँ पे जी सर। आपने उसको दूसरे को भी तो प्रिंट करवाएंगे ना। ये देखें PUNC, जी ये देखें। ठीक है सर लागू। ओके जी, ठीक हो गया जी, गुड हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद है ये क्या आ गया जी, गेट और पोस्ट के मेथड हैं। अच्छा जी, आपको मैंने इसके दो, जब हमने फॉर्म पढ़े थे तो मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि हमारे पास क्या है, फॉर्म से डाटा को लेने के लिए बेसिकली, ठीक है, 2 मेथड यूज होते हैं। कौन कौन से मेथड यूज होते हैं जी? गेट और पोस्ट का। गेट और पोस्ट का मेथड यूज होता है, ठीक है जी। अब फॉर्म से आपने डाटा लेना है, तो वो डाटा लेने का यहाँ पे बेसिकली मेथड बता रहे हैं किस तरह लेना है। अगर आपने कोई फॉर्म डिफाइन किया तो आप उसमें नेम और उसकी आईडी देते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम की एक इनपुट फील्ड आपने डिफाइन की, ठीक है जी। क्या डिफाइन की? इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड डिफाइन की, आपने उसका डाटा लेना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे जी? कोई वेरिएबल लेंगे जिनमें वो डाटा स्टोर होगा। हाँ जी, पहले उसको क्या करेंगे, $अंडरस्कोर गेट करके उसको आईडी और नेम के थ्रू उसको क्या कर लेंगे, सिंपल एक्सेस कर लेंगे। लेट्स एक्सेस कर सपोज लेंगे। जी, ये देखें, इसको समझे। फॉर्म हमने डिफाइन किया, फॉर्म में आपने ये देखें मेथड क्या बताया, गेट का। गेट का मेथड है। आपने एक इनपुट नेम डिफाइन, इनपुट फील्ड डिफाइन की, जिसमें आपने टाइप दे दिया टेक्स्ट और नेम क्या दे दिया, एफ नेम। और इनपुट टाइप एक टेक्स्ट दे दी, नेम क्या दे दी, उसका एज। ये इनपुट टाइप एक सबमिट का बटन बना दिया। अब ये कह रहा है कि ये आपने डाटा गेट करना है, वो किस तरह करेंगे आप? PHP में आप क्या करें, $, ये आपने PHP स्टार्ट की, एको करवाया $अंडरस्कोर गेट, और देखें फर्स्ट इनपुट फील्ड का नेम क्या था, एफ नेम। क्या था? एफ नेम था, ठीक है जी। तो आप क्या कर रहे हैं कि वो आपके पास डाटा हो जाएगा, एको हो जाएगा आपके पास, उस फील्ड का डाटा आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपने एक दफा इंटर किया, एफ नेम इंटर किया, क्लिक किया बटन पे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ नेम आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। $अंडरस्कोर गेट और एज आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है जी। जी सर। क्लियर है यहाँ तक ये? जी सर। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी, इसी लिंक को विद इन, हाँ जी, 1 मिनट।